हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया गया है। पहला बिंदु का निर्देशांक है 0,2 तथा दूसरा बिंदु का निर्देशांक है 2,-4। तो इस दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर दो बिंदु ए के निर्देशांक x1, y1 है तथा बिंदु बी के निर्देशांक x2, y2 है। तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु P है, जो इसे M1 तथा M2 अनुपात में विभाजित करते हैं। यहाँ पर बच्चों देखो, क्योंकि P AB का मध्य बिंदु है तो यहाँ पर AP बराबर हो जाएगा BP के, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं M1 बराबर हो जाएगा किसके, M2 के। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र द्वारा हम P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से बच्चों विभाजन सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विभाजन सूत्र से P का निर्देशांक जिसे बच्चों हम x, y से प्रदर्शित करेंगे, ये बराबर हो जाएगा किसके। तो देखो यहाँ पर x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें बिंदु ए का निर्देशांक दिया गया है 0,2 तथा बिंदु बी का निर्देशांक दिया गया है 2,-4। बच्चों देखो, यहाँ पर P AB का मध्य बिंदु है तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्योंकि P AB का मध्य बिंदु है तो यहाँ से बच्चों देखो P का निर्देशांक हम मुख्य अवधारणा की सहायता से अर्थात विभाजन सूत्र का प्रयोग से हम हल करेंगे। तो यहाँ से बच्चों हम देखो x1 का मान रखेंगे क्या, तो देखो x1 हमें 0 दे रखा है तो 0 प्लस x2 हमें दे रखा है 2 बटे में क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर बच्चों y1 के स्थान पर क्या दे रखा है 2 प्लस y2 के स्थान पर हमें क्या दे रखा है, तो बच्चों देखो -4 बटे में 2। तो बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा 2, 2 को हम 2 से विभाजित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1 बटे में बच्चों देखो यहाँ पर 2 प्लस -4, तो -2 को हम 2 से विभाजित करेंगे तो -1। तो यहाँ से बच्चों हमें P का निर्देशांक प्राप्त हो गया 1, -1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः बिंदु P जिसका निर्देशांक 1, -1 है, जो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो इस प्रकार बच्चों हम मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किए। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।